चैनल JJM एकेडमी में। तो आप लोग ने हमारे पिछले वाले वीडियो का अगर देखा होगा तो उसमें हम लोग जान चुके थे क्रैश कोर्स के बारे में, ठीक है। क्रैश कोर्स का अर्थ समझे थे और क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ाई करनी है ये समझे थे, ठीक है। और उसके बाद मैथ का टॉपिक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। हालांकि आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग का मैथ स्टार्टिंग है, ठीक है। तो मैथ के टॉपिक देखे थे, फिर ये भी देखे थे किससे कितना मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये भी बतलाए थे कि किस किस टॉपिक को हमको ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा ध्यान से रखना है दिमाग में, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो वो सब हम लोग को ज्यादातर पढ़कर और अच्छे से दिमाग में बैठा कर रखना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो वहां से आप तो जानते होंगे आजकल डिजिटल जमाना में आप लोगों को मोबाइल चलाने आता होगा, आसानी से देख सकते हैं कि मेरे वीडियो कितने हैं, ठीक है। बहुत कम वीडियो है, अभी तो स्टार्ट किया है, पहले के 2-4 वीडियो होंगे वो सब कुछ छोड़ इसको देखिएगा, क्रैश कोर्स, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग उस मैथ के फर्स्ट टॉपिक को, जो उसका नाम है हम लोग का क्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। आइए उसकी थ्योरी को थोड़ा समझते हैं, ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, थोड़ा पार्ट पार्ट करके बना रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। आगे चलकर एकदम लॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिना टाइम गंवाते हुए, ठीक है। हम लोग का ये ध्यान देंगे कि फर्स्ट टॉपिक का क्या नाम है, हम लोग का नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं। हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बोले थे कि कुछ बुक का भी प्रश्नावली देखते चलेंगे और एक्स्ट्रा जितने भी है, जैसे में क्वेश्चन बैंक में हो गया, मॉडल सेट का हो गया, तो वो सब का भी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हमें लगेगा उसमें से छांट कर अलग से उसमें से निकाल कर आप लोग क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। जैसे मतलब क्वेश्चन बैंक में क्या है कि कोई ये कहीं टाइप का 2-4 बार क्वेश्चन पूछ दिया तो उसमें का एक क्वेश्चन केवल कर लेंगे, ठीक। तो पहले थोड़ा सा इसके थ्योरी जान जाते हैं। हम बताए थे कि आपको थ्योरी जो है फुल डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव जो पकड़ना होता है वो थ्योरी से पकड़ में आती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये कि हमको थ्योरी जो है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसके कुछ थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। जिस चीज के बारे में पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो संख्याएं आ गई, ठीक है, तो ये संख्याएं जो होती है तो हम लोग सिंपल से पढ़ते हैं संख्या में ही आती है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो एक हम लोग छोटा सा पार्ट लेते हैं, पहले संख्याएं जो होती है, संख्याएं क्या है, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग का संख्याएं हो गया, ठीक है। अब संख्याएं किस किस टाइप से बांटा गया है ये देखते हैं और कहां पे ये आ रहा है ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये संख्याएं जो होती है 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक जो होता है वास्तविक संख्या, एक क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए। और एक होता अवास्तविक, अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक संख्याएं या संख्या, ठीक, समझ में आ रही होगी। ये जो संख्याएं हैं उसमें से एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है अवास्तविक संख्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो हमको यही पढ़ना है। अब मेन चीज कहा जाए अपने भाषा में कि वास्तविक संख्या के अलावा और कोई संख्या होती ही नहीं है, इसी के अंदर सारी के सारी संख्याएं आ जाती है, ठीक है। इसका तो कोई गणना ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल से कहा जाए कि अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो ये जो होता है जिसका वर्ग माइनस में हो, जिसका वर्ग माइनस में हो, ये माइनस में होता है, इसका कोई गणना नहीं किया जाता। इसका फॉर एग्जांपल ले ली तो -3, -5 इस टाइप से करके जाएगा, माइनस में जो भी वर्ग ले आए ये सब, तो ये सब का गणना नहीं हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ठीक है। ये 2 टाइप के कर देंगे, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो पढ़ते थे इसको भी हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ लेते हैं, परिमेय और एक, ठीक है। परिमेय को 2 टाइप में बांट लेते हैं, एक होता है पूर्णांक, ठीक है, एक होता है भिन्न, एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न। फिर इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ लेते हैं,
ठीक है। इसका दो पार्ट क्या हो जाता है पूर्णांक में, एक होता है ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, और एक होता है धनात्मक। सॉरी, ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, एक होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, इस प्रकार करके हम लोग के जाती है। ठीक है, अब ऋणात्मक को छोड़ देते हैं तो धनात्मक में अगर चले जाते हैं तो धनात्मक में भी दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे जिसमें जीरो रहता है, जीरो तो हम लोग उदासीन मानकर चलते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमेशा धनात्मक में आते हैं, तो ये उस बेस पे अगर पकड़े तो धनात्मक को भी दो पार्ट में ले सकते हैं हम लोग। दो पार्ट में कौन कौन ले सकते हैं? तो एक हो जाएगा पूर्ण संख्या और एक हो जाएगा प्राकृत संख्या। एक हो जाएगा प्राकृत संख्या। समझ आ रही है? अब ये जो प्राकृत संख्या, इसमें बहुत सारी संख्या आती है, इसमें भी क्या क्या आती है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्राकृत, ठीक है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये जो होती है इसमें कौन कौन सी आती है ध्यान दीजिए। इसमें आता है हम लोग का सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या। दूसरा जो आता है विषम संख्या। दूसरा क्या आता है? विषम संख्या। ठीक है, तीसरा जो आता है भाज्य संख्या, भाज्य को ही बोलते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है, और इसी को भी बोलते हैं हम लोग यौगिक संख्या। क्या? यौगिक संख्या। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं तो एक होता है अभाज्य, अभाज्य। ठीक है, इसी को बोलते हैं रूढ़ संख्या। ठीक है, इस प्रकार करके। ठीक है, अब इसी में आ जाता है जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, इस प्रकार करके आते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और एक जो होता है वो कंपैरेटिव में होता है, लेकिन हम लोग को इतना बेसिस बहुत काम होता है। ठीक है, इसमें कोई संख्या बचा नहीं है, एक तो बचा हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं लेते। यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग का जितने भी उपयोग वाले हैं इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अब बेसिक के रूप में इतना हमको जानना जरूरी है। अब जब हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिनती गिनने आता है उसको। ठीक है, गिनती गिनने जब आता है तो हम लोग बोलते हैं गिनती तुझको आती है, तो गिनती में अब सिखाते हैं कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, गिनती लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखे रहते हैं, तो उसमें बताते हैं कि 1 क्या है, 2 क्या है। ठीक है, इस प्रकार के जैसे हमें सम संख्या किसे कहते हैं तो 2 हमारा सम संख्या है, विषम संख्या तो वो 1 से स्टार्ट होता है ना। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य और संयुक्त और यौगिक 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन 2 एक सम अभाज्य संख्या होता है और 3 एक विषम। इसमें से अभाज्य संख्या में सब कौन सा होता है? विषम अभाज्य संख्या होता है, लेकिन केवल 2 ऐसा होता है जो सम अभाज्य होता है। ठीक है, जुड़वा वाला में चले जाते तो जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, सिंपल, समझ में आ रही होगी। तो इसके जितने भी है वो सब आपको एक बार यहाँ पे परिभाषा के साथ मैं समझाने जा रहा हूँ, उसको अच्छे से ध्यान से समझिए, और इसका PDF आपको मिल जाएगा, उसको एक नजर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कंफर्म। ठीक है, तो आइए हम लोग सिंपल सा चलते हैं, बच्चों को जिस तरीके से सिखाते थे उस टाइप से। ठीक है, उस टाइप से पढ़ेंगे तो सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या तुम्हें भाषा में बोला जाए तो वैसी संख्या जो गिनती के रूप में गिना जा सके उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अनडेफिनिट बोलते हैं, जिसे अपरिभाषित बोलते हैं, वहां तक जा सके। अब सिंपल लिया जाए तो जहां तक हम काउंटिंग करते हैं वहां तक हमारी क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। ठीक है, हम लोग जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं तो 1 2 3 डॉट 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 अपरिभाषित का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, इसका मतलब जहां तक जा सके। ठीक है, अब वहां पे सेम अब अगला पॉइंट चलते हैं, दूसरा पॉइंट में हम लोग का पहलका में ए ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? तो इसमें जो होता है जो 2 से कट जाए, गिनती में जितने भी संख्या है जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। एक और सम संख्या उसको मैं बाद में बतलाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सम संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती में 2 से कट जाए, जहां तक वो संख्या जाएगी उसमें से जो 2 से कटेगा वो हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, आते हैं बी में, विषम संख्या जो 2 से न कटे। इसी गिनती में जो 2 से न कटे, यानी जो प्राकृत संख्या उसमें जो 2 से नहीं कटेगा वो हमारा विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को 3 टाइप से हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, यानी परिभाषा बोलते हैं। ठीक है, तो वो देख लीजिए, हमारा परिभाषा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग बोलते हैं कि इस जो प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो वैसी संख्या जो एक और किसी और, ठीक है, एक और अपने सिवा किसी और संख्या से कटे उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि वैसी संख्या जो
एक और अपने सिवा किसी और संख्या से विभाजित हो। ठीक है, कटे का मतलब हम लोग का बोलते हैं अपने लैंग्वेज में कटे, यानी आप समझते हैं विभाजित हो, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या है, अगला पॉइंट हम लोग का है अभाज्य संख्या। सेम इसका विपरीत होता है, यानी विलोम होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने सिवा किसी और संख्या से न कटे उसे कहते हैं अभाज्य या रूढ़ संख्या। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हमको लिखना हो तो लिख सकते थे, यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे करके जा सकता है। दिशा में 1 2 सॉरी 2 नहीं होगा, 1 3 5 ऐसे डॉट डॉट करके। ये अब भाज्य वाले में जाएगा, 4 से स्टार्ट होता है, 4, ठीक है, 6, ठीक है, 8 9 10 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या में हम लोग का क्या होता है कि यहाँ पे जो है इसमें आता है हम लोग का 2 से 2 3 सॉरी 4 नहीं होता है, 2 3 5 7, ठीक है, 9 भी नहीं होता है, 11, ठीक है, 13, ठीक है, 17 19 इस प्रकार करते हुए जाएगा। जुड़वा में क्या होता है कि ऐसे आप चेक करेंगे, वैसी दो संख्या है जिसका HCF 1 हो, यानी एक चीज हमेशा ध्यान दे लीजिए, जब भी दो अभाज्य संख्या होता है उसका HCF क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम लोग डायरेक्ट अगर एग्जांपल बिना चेक किए देना हो तो अभाज्य संख्या को यहाँ पे दे देंगे, जैसे में 2 3 हो जाएगा, फिर 5 7 हो जाएगा, ठीक है, 11 13 हो जाएगा, इस प्रकार से करके जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैसेज कीजिए, इसमें चैट कीजिए, मैं बतलाऊंगा। व्हाट्सएप नंबर कल का दिए थे, उस वीडियो में जाकर व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एकदम घर की तरह। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे समझ में आ गया होगा सबके सब। ठीक है, अब ये प्राकृत संख्या जो खत्म हुआ, तो प्राकृत संख्या कहाँ से आया था, यहाँ पे धनात्मक में से निकला था और ये पूर्ण संख्या बना। ठीक है, तो अब पूर्ण संख्या पे जाएंगे ना, ध्यान दीजिए, यहीं पे बोले थे एक सम संख्या और होता है उसको बतलाएंगे। ये प्राकृत संख्या में केवल 0 लग जाता है। ठीक है, प्राकृत संख्या के आगे केवल क्या लग जाता है, 0 लग जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्ण संख्या। समझ आ रही होगी। ठीक है, ये जो प्राकृत संख्या इसके आगे केवल क्या लगा देंगे, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे करके जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो गया। अब यही जो 0 है ये क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, समझ आ रही होगी। यहाँ पे याद कीजिए 0 क्या है, सम संख्या। सम संख्या का रूल होता है सम प्लस सम बराबर सम, सम प्लस विषम बराबर क्या होता है, सम होता है। ठीक है, उस पर उपयोग करेंगे, वहां पे हम लोग को मालूम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी याद कर लीजिए, कंपटीटिव में जाइएगा तो वहां पे इसी फॉर्मूले पे आपको प्रूफ करके दिखा दिया जाएगा, बस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 क्या होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या आपको समझ में आई। वैसी संख्या हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा देने पे हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या दोनों क्या है, क्लियर हुए। ठीक, अब ये दोनों किस में से आते, धनात्मक में से। ठीक है, तो धनात्मक को समझने से पहले हम लोग पूर्णांक को देख लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक को समझेंगे तो ये दोनों समझ में आएगा, ये ऋणात्मक भी धनात्मक भी। ठीक है, तो ये पूर्णांक जो होता है यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये पूर्णांक जो होता है यहाँ पे एक 0 ले लिए, इधर प्लस में, आगे की तरफ जाएगा तो प्लस में, आगे की तरफ जाएगा तो ऐसे डॉट डॉट, ठीक है, घुमा, इधर जब जाएगा तो माइनस में, इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए ये जो 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 के आगे वाला जो होता है ये धनात्मक, 0 से पहले वाला जो होता है ऋणात्मक, और 0 भी क्या आता है, धनात्मक में आ जाता है, इसीलिए इसमें चला जाता है। अब यहीं पे देखिए प्राकृत संख्या को भी समझ रहा हूं, तो ये क्या है, प्राकृत संख्या 0 को उसमें लगा देते पूर्ण संख्या, इधर क्या है, ये ऋणात्मक संख्या। समझ आ रही होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमको परिभाषा रटना नहीं, बस हमको अंक मालूम चलना चाहिए कि क्वेश्चन हिंदी में जब दे हमको तो समझ में आए। ऋणात्मक बोले तो ऋणात्मक समझ में आए, धनात्मक बोले तो धनात्मक समझ में आए, इसलिए ये सब बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे से पढ़ाया जाता है ये सब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। ऋणात्मक संख्या वैसी संख्या जो माइनस में हो, धनात्मक संख्या वैसी संख्या जो प्लस में हो, बस सिंपल, कहानी खत्म। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक तथा धनात्मक एवं 0 के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ रही होगी, अच्छे से रिपीट करके सुन लीजिएगा इसको और समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे एक भिन्न संख्या है, क्या है, भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या जो होता है परिमेय का परिभाषा ही होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा इसका अलग से हम लोग रखते हैं। सेम उसे क्या होता है, इसको ए बी से दर्शा देते हैं, उसको पी क्यू से दर्शा देते हैं। इसको बोलेंगे वैसी संख्या जो ए बटे बी के रूप का हो तथा बी बराबर नॉट इक्वल 0। समझ आ रही हो।
ठीक है, यानी इसमें जो होता है ए बटे बी का रूप का हो, ए बटे बी का रूप का हो, लेकिन जो बी का मान है, ये बी का मान है 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अलग अलग लिखना चाहेंगे तो हम लोग इसका कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे वैसी संख्या जो ए बटे में बी के रूप का हो तथा बी बराबर नॉट इक्वल 0। हो गया, ये भी समझ आ रही होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर लेना हो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में 1 बटे में 2, 0 भी एक भिन्न है, 3 बटे में 2, 5 बटे में 7, ये सब क्या है, भिन्न है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या का भी सेम वही रूल है, ये जिसको किए वैसे इसको भी है। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या को दर्शाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा गया हो, वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा गया हो तथा q बराबर नॉट इक्वल 0, सेम परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप का न हो तथा q बराबर नॉट इक्वल, देखिए यहाँ पे p बटा q के रूप का न हो, ठीक है, और q बराबर नॉट इक्वल 0 हो, q बराबर नॉट इक्वल 0, सेम यही है, यहाँ पे ना होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, जो इसका एग्जाम्पल इसका भी हो सकता है, 0 हो जाएगा, रूट में 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बटे में 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 बटे में 9 हो जाएगा, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। अपरिमेय संख्या को देखिए, अपरिमेय संख्या को देखेंगे तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट में होती है, यानी बोल रहा है p बटे q का रूप में नहीं होना चाहिए, तो वो रूट में होगा, यानी रूट में 3 होगा, रूट में 2 होगा, रूट में 5 होगा, ये सब क्या है, p बटे q के रूप में नहीं है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। या इसमें इस तरीके से आ सकता है, √2 + 1 ऐसे भी करके आ सकता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी। अब इसी का दोनों को हम लोग को समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसको और इसको दोनों एक जगह लिख दीजिए, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ये दोनों को एग्जाम्पल में लिख देंगे, दोनों में से फेंट कर एक जगह रख देंगे। ठीक है, कुछ भी करते थे। ठीक है, ये तो आप लोग को पहले समझ लिया। अब इसी को बोलते हैं संख्या है। तो इसके अलावा और कुछ हम लोग को पढ़ने क्या है, इसी में सारे के सारे, यानी वास्तविक संख्या में ही सारे के सारे संख्याएं है, सभी के सभी संख्याएं किसमें है, वास्तविक संख्याएं में है। इसीलिए हम लोग का 10th में दिया गया है टॉपिक ने वास्तविक संख्या, यहाँ पे टोटल संख्या के बारे में पढ़ लिया हम लोग। आई होप समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देखें संख्या के बारे में, ये जो है बेसिक इसका खत्म हो गया। प्रश्नावली अब इसके आगे देखेंगे, उसमें प्रश्नावली बाय प्रश्नावली ये दिया गया है, प्रमेय दिया रहता है। ठीक है, तो आप लोग उसमें अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमेय किसे कहते हैं। ठीक है, और प्रमेय के क्या क्या सब संबंध है इसको देखेंगे, और किस प्रश्नावली में कौन सा प्रश्न इंपोर्टेंट है अगले वीडियो में देखेंगे। छोटा सा इसको रहने देते हैं, ये बेसिक के रूप में है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। बाय बाय।